वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे पेपर 1 के लिए। पेपर 1 जो कि आप सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे आपका पेपर कुछ भी रहे ना, आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपका जो पेपर 1 होता है सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो पेपर 1 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 में हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एमपी जीके। तो एमपी जीके से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और आप ये प्रयास करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने का, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं, ताकि आप खुद को जज कर सकें आपका प्रिपरेशन किस प्रकार की है। तो चलिए, इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का ग्रांड वेलकम है और ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपके सामने, मैं आंसर बताऊंगा, इसके पहले आप प्रयास करें कि आंसर खुद ही लिख लें अपने कॉपी में और बाद में मैच करें जब मैं बता दूं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी एससी शेड्यूल कास्ट किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, पूछा जा रहा है। इंदौर, मंडला, बड़वानी या उमरिया। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज्यादा किस जिले में है, वो हमारा जिला है इंदौर, ए नंबर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? पहला था कि सबसे ज्यादा वाला जिला कौन सा था, अब है सबसे कम। सबसे कम अनुसूचित जाति यानी सबसे कम एससी किस डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन, भिंड, जबलपुर या झाबुआ। सबसे कम अनुसूचित जाति आपका किस में है? झाबुआ में, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, सबसे कम है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? इस बार आपसे प्रश्न आ रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या है लेकिन किसका? अनुसूचित जनजातियों, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में एसटी सबसे ज़्यादा है ना, शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा है? खरगोन, शहडोल, अलीराजपुर और झाबुआ। तो सबसे ज़्यादा जो एसटी है, बाहुल जिला है, वो हमारा है डी नंबर, झाबुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में दूध लौटना प्रथा संबंधित है। गोंड जनजाति में एक प्रथा है दूध लौटाना, दूध लौटाना प्रथा प्रचलित है। ये क्या चीज से संबंधित है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या तांत्रिक क्रिया से? इसको हम लोगों ने हाल ही में क्लासेस में किया है, गोंड जनजाति का जब हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो आप आंसर बताएं, स्क्रीन के सामने आपके सामने प्रश्न है स्क्रीन में। तो गोंड जनजाति में दूध लौटाना प्रथा का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा, विवाह से। किससे है? विवाह से। और इसके लिए क्या विशेषता थी? जो अपने रिलेटिव में इनका शादी ब्याह होता है, इसी को बोलते हैं दूध लौटाना प्रथा, सी नंबर, विवाह से संबंधित है। घोटुल प्रथा, ये घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल प्रथा, घोटुल क्या होता है? जनजातीय युवा गृह। एक घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील, कमार, गोंड या बेगा। तो घोटुल प्रथा दोस्तों वो पाई जाती है आपका गोंड में, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? गोंड जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? गोंड जनजाति से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आते हैं, इसलिए गोंड से प्रश्न को ज़्यादा शामिल किया है। तो गोंड जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव या ये सभी? तो सबसे प्रमुख पूछा जाए ना प्रमुख देवता, तो प्रमुख देवता में सी नंबर दूल्हा देव। कौन हो गया? दूल्हा देव सबसे प्रमुख देवता गोंड जनजाति के। जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी किस जनजाति की है? यानी एसटी में सबसे ज़्यादा आबादी किस की है? भील, कोल, गोंड या भारिया। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? वो आपका भील है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, भील। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो मिलती है मतलब भील की मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति आत्मवाद में विश्वास करती है? कौन सी जनजाति आत्मवाद, है ना, आत्मा अजर अमर है, जिस प्रकार हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है, उसको वो जनजाति भी मानती है। आत्मवाद का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा कह सकते हैं कि वो शरीर जब व्यक्ति का छूट जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भी आत्मा जिंदा रहता है ना।
आत्मवाद का सिद्धांत जो है वो हिंदू धर्म से लिया गया है और वो जनजातियों में भी प्रचलित है। तो इसमें से कौन सी जनजाति आत्मवाद में विश्वास करती है? गोंड, कोरकू, भील या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आत्मवाद में विश्वास करने वाली जनजाति है आपका भील। सी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा गया है? मध्य प्रदेश में आदिवासियों के बीच काफ़ी प्रचलित एक वर्ड है गोधारिन। तो किसको कहते हैं? चिकित्सक को, सफाई वाली को, ओझा को या गुदना कलाकार को? नाम से स्पष्ट है गोधारिन है, तो ये क्या है? गुदना कलाकार। क्योंकि लगभग जनजातियां होती है ना गोदना करवाती है, विशेषकर महिलाएं अपने शरीर में। तो गोदना का जो कलाकार है ना गुदना का, वो काफ़ी फेमस है जनजातियों में, उसी को गोधारिन कहा जाता है। चलिए, ये लेडीज होती है। भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? भगोरिया मेला भील, अगरिया, कोल या बेगा? तो भगोरिया मेला आपका भील से संबंधित है। ए नंबर राइट आंसर बन रहा है। अगला, भगोरिया हाट, भगोरिया हाट किस जिले में होता है? भगोरिया हाट जो लगता है वह किस जिले में लगता है? ग्वालियर में, सतना में, झाबुआ में या बालाघाट में? तो भगोरिया हाट लगता है वो झाबुआ में लगता है, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, झाबुआ में। बेगा जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? अब बेगा जनजाति के बारे में जाना। बेगा जनजातियों का जो निवास स्थल है वो कहाँ है? विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र, उज्जैन और जबलपुर क्षेत्र, उमरिया और मंडला क्षेत्र या मंडला और बालाघाट क्षेत्र? तो ये आपका राइट आंसर दोनों मिलाकर देखा जाए तो मंडला और बालाघाट क्षेत्र हो जाएगा, डी नंबर। मंडला और बालाघाट क्षेत्र, डी नंबर। ये बेगा जनजातियों का मुख्य रूप से कह सकते निवास स्थल है, मंडला और बालाघाट क्षेत्र। नेक्स्ट, बेगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? बेगा चक, बेगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? वो दो जिले कौन से हैं? बेगा चक का अधिकांश भाग कहाँ पर आता है? डिंडोरी, डिंडोरी में आता है। शहडोल इसमें नहीं आता है। मंडला में भी आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन बना, यानी ए और सी, डी नंबर, ए और सी आपका आंसर बनेगा, डी नंबर। वो डिंडोरी में भी बेगा चक का भाग आता है और मंडला में भी आता है। डिंडोरी और मंडला दोनों होगा ऑप्शन, तो आपका आंसर हो गया डी, ए और सी। अगला है, कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले कोरकू जनजाति के बारे में पढ़ा है। तो कोरकू जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन है? दहका, चटकोरा, भस्म या सेतम? तो कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है चटकोरा, आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा, चटकोरा। चलिए नेक्स्ट, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? सहरिया जनजाति जो है किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति मंडला शहडोल, बुंदेलखंड, मोरेना शिवपुरी, रीवा सीधी? तो सहरिया जनजाति का जो क्षेत्र है वो है मोरेना शिवपुरी, सी नंबर आपका राइट आंसर। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं वन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार और अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? पारधी, कोरकू, अगरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश का जो है पारधी जो जनजाति है वह शिकार और अपराध के लिए जानी जाती है, ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, पारधी। नेक्स्ट, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बस्तर, रायगढ़, झाबुआ या छिंदवाड़ा? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? भारिया जनजाति का क्षेत्र हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। भारिया जनजाति कहाँ मिलती है? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? ये जो क्षेत्र है वह भारिया आदिवासियों के नाम से ही जाना जाता है। वह कौन सा क्षेत्र है? अन्नकूट, चित्रकूट, पतालकोट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारिया आदिवासियों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है पतालकोट। पतालकोट को क्या बोलते हैं? भारिया आदिवासियों का प्रमुख क्षेत्र है, वो इसी के नाम से फेमस है, पतालकोट। नेक्स्ट, कंघी शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? कंघी शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? आपका भील, बंजारा, गोंड या कोरकू?
कंघी शिल्प आपका बंजारा हो जाएगा, कंघी शिल्प बंजारों में पाया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? कौन सी नहीं पाई जाती है ना, ध्यान देखिएगा, नहीं पाई जाती पूछा है। गोंड पाई जाती है, इसके बाद पनिका भी पाई जाती है, भील भी पाई जाती है, तो टोडा नहीं पाई जाती है। डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? यहाँ भी उसी तरह का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजाति जो नहीं है आपका जौनसारी, यही नहीं लग रहा है आपको, जौनसारी नहीं है। गोंड तो है, कोरकू है, भील है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो जौनसारी नहीं है। ए नंबर आपका राइट आंसर बन गया, ए नंबर आंसर। क्यों क्या पूछा नहीं है, कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, जबाली योजना का संबंध है, जबाली योजना का संबंध क्या चीज़ से है? वेश्यावृत्ति के उन्मूलन से, शिक्षा में सुधार से, स्वास्थ्य सुधार से, या विकास कार्यों से। जबाली योजना का संबंध है आपका वेश्यावृत्ति के उन्मूलन से, जो वेश्यावृत्ति है उसके उन्मूलन से संबंधित है, वेश्यावृत्ति के उन्मूलन से संबंधित है जबाली योजना। तो 22 का ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। 23, जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आर्थिक सुधारों से, कृषि सुधारों से। जीवन ज्योति का योजना का संबंध है स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है, स्वास्थ्य विभाग का योजना है जीवन ज्योति योजना। बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? जनजातियों का समूह दिया गया है, इसमें कौन सी जनजातियों का समूह मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये आपको चूज करना है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। जो मध्य प्रदेश में तीनों जनजातियां पाई जाती है वो कौन सा? मुंडा, उरांव, संथाल, हो। ये नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मुंडा उरांव नहीं मिलता है। बेगा, सहरिया, गोंड, कोल, बेगा, सहरिया, गोंड, कोल, ये तो लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माड़िया, भील, गोंड, संथाल, ये भी नहीं होगा। खारिया, माड़िया, गोंड, उरांव, ये भी नहीं होगा। बी नंबर आपका, बी नंबर, बेगा, सहरिया, गोंड और कोल, ये जनजाति जो है सारा इसमें पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो बाद बाकी जो है उसमें से कुछ पाया जाता है, सारे से संथाल है, उरांव है, मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया और ये लास्ट प्रश्न था आप सभी का। तो आप हमें बताएं कि कमेंट करके आउट ऑफ 24 प्रश्नों को जो आपने सॉल्व किया आपका स्कोर कितना बन रहा है ना। तभी आपको जज कर पाएंगे आपका प्रिपरेशन किस प्रकार है। इसी प्रकार लगातार MPG की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर चलती रहती है और आगे भी टिल एग्जाम तक चलती रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो हमारे साथ मिलकर क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि फर्दर जो भी क्लासेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस में ज्वाइन हो सके और क्लासेस देख के अपने प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।